मन को 128 भागों में सब डिवाइड किया गया है, जिनमें से 4 मुख्य भाग हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। मन का एक गुण है डर। हम सबको ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। डर हमारी सोच को प्रभावित करता है और हमें मानसिक बीमार बना सकता है। डर हमें बेचैन रखता है और यही हमारी थिंकिंग को ओवर थिंकिंग में बदलता है। ओवर थिंकिंग का एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है खुद को बिजी रखना। ओवरथिंकिंग नेगेटिविटी को जन्म देती है। ओवरथिंकिंग के कारण ही हम अपनी साइकोलॉजिकल बाउंड्री सेट करके बुरे से बुरा सोच लेते हैं। हमें बार बार बैड थॉट आते हैं, जिनसे हमारे इमोशंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। मानसिक शरीर की बीमारी यानी नेगेटिविटी भौतिक शरीर में मैनिफेस्ट होने लगती है और हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है। हमारी नेगेटिविटी के कारण ही हमारे मन में कई भ्रांतियाँ होती हैं, जिससे कई मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। मन थॉट से ओवरलोडेड होता है, क्योंकि हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं। बहुत सारी मानसिक बीमारियां हमें अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से खुद पैदा की हैं। हमारे थॉट्स फीलिंग क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें खुद को एम्पटी करना होगा, अपने मन को रीप्रोग्राम करना होगा, एक नया मन पैदा करना होगा। हमें अपने आप को जज नहीं, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि विचार प्रक्रिया दिमाग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। हमें अपने इनर एनवायरनमेंट को मॉनिटर करके कुछ चीज़ें ठीक करनी होगी। मगर सवाल यह है कि अपने मन से डील करने की एबिलिटी क्या हमारे पास है? अगर नहीं, तो हम इस एबिलिटी को कहाँ से लेकर आएं? और इसका जवाब है आस्था से। आस्था हमें अंदर से हील करती है और हमारी नेगेटिविटी को इरेज करती है। योग से हम अपने मन और भावना को व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान ही हमारे मन को स्थिरता दे सकता है। अगर हम अपनी नेगेटिव इमोशन साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं या खुद को फिर से प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें करनी होगी श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है और हमारी नेगेटिविटी के पैटर्न को तोड़कर एक नया पर्सपेक्टिव हमारे अंदर डालने का प्रयास करती है। हमारे मन की रीप्रोग्रामिंग होना स्टार्ट होती है और हमको पॉजिटिव एनर्जी से भरकर धीरे धीरे हमारे नेगेटिविटी यानी नेगेटिव इमोशंस को जड़ से मिटाना